इथे 7% पडलेले आहेत, इथे 2% पडलेले आहेत. मग हे कुठली किती क्रूरता ही. पुलिस के सामने गाड़ी तोड़ रहे हैं, उसको बोल रहे तेरा तुझा गेम करून टाकू, खत्म कर डालेंगे, तो क्या करे. इन्होंने गाड़ी को पीछे से आके रुकाया और फिर मारा है प्लानिंग के तहत. यहाँ से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी गुजर रही थी सामने से. आप अगर मस्जिद का सीसीटीवी कैमरा निकालेंगे ना, उसमें आपको गाड़ी दिख जाएगी, मगर वो गाड़ी रुकी नहीं मदद के लिए. अभी तक आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है. अभी तक उसका नामो निशान नहीं है. बताया जा रहा है कि वो ड्रग्स का धंधा भी करता है. इतना बड़ा हादसा जिसके साथ हुआ है, वहाँ आधे घंटे तक पुलिस पहुंचती नहीं है. पुलिस के सामने सर के अंदर रॉड मारा है और पुलिस के सामने जब कैमरा चालू था इसने कहा है तेरा गेम कर डालेंगे. जहां शासन प्रशासन कहता है घर से बाहर मत निकलिए अगर जरूरी काम ना हो, लेकिन उस तरह से पीड़ित को करीबन आधे घंटे से ज्यादा पीट चौकी के बाहर बिठा के रखा है. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं. चूंकि पुलिस का मुद्दा इन दिनों वसई विरार में बहुत सेंसिटिव हो चुका है. बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के कामकाज पर, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है चौंका देने वाली है, वही सरेआम हमला करने की घटनाएं भी सामने आ रही है. बीते दिनों चंदन साहब में जिस प्रकार से वासी से आ रहा है एक चालक, उसके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ था, कीड़ी परिवार का सदस्य है वो यहाँ पर वो उपस्थित है, उनके साथ हमला हुए आज दूसरा तीसरा दिन है. उसके बावजूद अभी तक ना आरोपी पकड़ा गया है और ना ही आरोपी का कोई अता पता है. फिलहाल पुलिस पर जांच कर अभी करीबन परिवार को वासी से आए हुए आधे घंटे से अधिक हो चुका है. आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जिन पर हमला हुआ था उनकी हालत इस समय नाक की हड्डी टूट चुकी है, सर पे गहरे वार हैं. आधे घंटे हो चुका है यहाँ बैठकर. डॉक्टर ने कहा है आराम करिए, लेकिन अभी तक कोई पुलिस जो आयो है यहाँ पर जांच करने आया है वो अभी तक आया नहीं. आप देख सकते हैं पुलिस की कार्रवाई किस प्रकार से है. एक पत्रकार अगर एक खबर लगा देता है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, सरकारी काम में अड़चना. लेकिन अगर कहीं लोगों को न्याय दिलाने की बात हो, हत्याएं जैसे या क्राइम जैसे रेट को कम करने के लिए पुलिस को आगे आने वाली बात हो, तो परिवार को इस प्रकार से आधे एक घंटे इंतजार करना पड़ता है, वो भी तब जब पीड़ित मरीज हो, उसको गंभीर चोटें आई. आइए हम परिवार से बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है, जिस दिन घटना हुई उस दिन क्या कुछ हुआ, संपूर्ण विषय बात करते हैं. उनकी माँ है हमारे साथ में. उस बेटे की जब घटना हुई तो माँ के दिल में क्या बीतती है, बात तो आप थोड़ी देर पहले देख रहे होंगे कैमरे में, रोता बिलखता हुआ चेहरा. आइए हम बात करते हैं. काय सांगणार तुम्ही, काय नाव तुमचे आणि काय सांगणार? माझं नाव मालती केनी आहे. आम्हाला रात्री कळलं, माझ्या जावयाने सांगितलं, त्यांना फोन आला तेव्हा माहिती पडलं की असं असं झालंय म्हणून. ते रात्रीच आले. ते सकाळी 4-4:30 वाजता माझा छोटा मुलगा, माझी मुलगी, माझा जावय हे लोक सगळे इकडे आले. तेव्हा बघितले असं असं झालं. काय झालं तर ना, मी इथून येत होतो, मी भाडं होतं माझं, भाडं सोडलं. ह्या लोकांनी मला जबरदस्तीने पकडलं. मला बाहेर जाऊन पण देत नाही. नवीन गाडी काल घेतलेली आणि आजच त्याने चालू केलेलं. 2-3 हजार रुपये तेच त्यांनी 2-3 भाडं मारलेलं ते होतं. नाही जाऊन देत. हा चुकी झाली. काय हा बोलला पण नाही का बाबा, शिवी गाळी केली, काय केलं, काहीच नाही. ते लोक 2-3 ते मित्र होते, प्यालेले होते, आतमध्ये घुसले. पहिला याला आतमध्ये मारलं. हा बोलला दादा किती लागलं तुमच्या? हे बघा ना, हे बघा इथे चावलेलं आहे, इथे चावले. सोड, काढ तू, काढ टी शर्ट. हे बघा इथे नख मारल्यात, पायटी मारले, हे सगळं त्याचं सुटलेलं आहे. तो खाऊ शकत नाही, काही खात नाही. इथे 7% पडलेले आहेत, इथे 2% पडलेले आहेत. मग हे कुठली किती क्रूरता ही. समोर पोलीस असून काही केलं नाही. त्यांनी पाठीमागून येऊन रोड टाकला, रोड मारला एवढा. गाडीच्या काचा फोडल्या. तिथे समोर पोलीस उभे राहून बघत होता. तिथे विचारत होते ना, हा का तुमचे पोलीस काय करत होते, कुठे गेले तुम्ही, का नाही दुसऱ्या पोलिसांना बोलवलं. व्हिडिओ बघा, तुम्ही व्हिडिओ बघितला तेव्हा आम्हाला कळलं. ही कुठली, म्हणून माझ्या मुलाला न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना अटक करा. असं माझी असं म्हणणं का माझ्या मुलाबरोबर असं झालं परत दुसऱ्या मुलाबरोबर कुठल्या कोणाबरोबर होऊ नये, ही माझी मांग आहे. क्या कहेंगे, जिस आप बोल सकते हैं? थोड़ा बोल सकते हैं क्योंकि उसका तो हड्डी टूटा है. पूरी तरीके से परेशान हैं और माँ का रोता बिलखता चेहरा, और देख सकते परेशान हो चुके हैं कम से कम बैठ के यहाँ पर. डॉक्टर ने आराम करने को बुलाया, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई है पंचनामा करने के लिए. जगह इंतजार कर रहा है परिवार इस कड़कती धूप में. इस धूप में जहां शासन प्रशासन कहता है घर से बाहर मत निकलिए अगर जरूरी काम ना हो, लेकिन उस तरह से पीड़ित को करीबन आधे घंटे से ज्यादा पीट चौकी के बाहर बिठा के रखा है. आयो महाराज, अभी आए नहीं, आएंगे कब वो देखने वाली बात होगी. लेकिन फिलहाल अभी कितना दर्द और कैसे? पहले तो मुक्का मार इतना लगा कि पूरा बॉडी पेन हो रहा है, और मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये इधर टाके लगे, थोड़ा भी अगर हिलता है तो दर्द नहीं लगता पूरा इधर. नको बोलू. चश्मदीद थे हमारे साथ जो उस दिन रात में जो मौकाए वारदात उपस्थित थे, उनसे हम बात करते हैं. क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सोहेल खान है। सोहेल जी, जब घटना हुई तो पुलिस वहाँ उपस्थित थी, और अगर उपस्थित थी तो क्या कुछ घटना कैसे हुई? देखिए, पुलिस एक कांस्टेबल उपस्थित थे वहाँ पे, जिनके सामने पूरा ये हादसा हुआ है, जिनके सामने पूरा हमला हुआ है। वो अकेले थे, कोशिश कर रहे थे बचाने की, मैं उसमें उनकी गलती नहीं कहूँगा, मगर हम सब बुलाया गया तो आए थे? नहीं, उनको बुलाया नहीं गया। वो भी हमारी तरह गुजर रहे थे और रुक गए। 112 पे हमने कॉल किया। आपने 112 पे कॉल किया? बिल्कुल, दीपक भाई ने कॉल किया है, और वो जो सामने वाले जो माने उसने भी खुद भी कॉल किया। आधे घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई, और उसी दरमियान यहाँ से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी गुजर रही थी सामने से। आप अगर मस्जिद का सीसीटीवी कैमरा निकालेंगे ना, उसमें आपको गाड़ी दिख जाएगी, मगर वो गाड़ी रुकी नहीं मदद के लिए, नहीं रुकी। हमको लगा कि हमने 112 पे कॉल किया है, इसके लिए शायद वो पुलिस आई है, बट वो हमारे लिए वो खाली बात की, पूछी और सीधा गाड़ी निकल गई। अपराधी पकड़ दिए? अपराधी अभी तक, मैं यही आपको बता रहा हूँ, इतना वीडियो वायरल करने के बाद, इतना आपका पत्रकारों के इन्वॉल्व होने के बाद, समाज सेवकों के इन्वॉल्व होने के बाद भी अभी तक आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अभी तक उसका नामो निशान नहीं है। बताया जा रहा है कि वो ड्रग्स का धंधा भी करता है। ऐसे लोगों पे वो अगर अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो आप सोचिए कि आम इंसान जो जिसके विषय किधर बाहर जाते ही नहीं है, जो मीडिया तक पहुँचते ही नहीं है, उनका क्या हाल होता होगा। पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े हुए? बिल्कुल सवाल है। मैं कल रात का आपको एक विषय बताता हूँ। एक गरीब आदमी चाय का धंधा लगाया, ठीक है, उसको उठा के पुलिस लेके जाती है 20 मिनट के अंदर, ओलियो पुलिस से वो माड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में और पूरा केस बनाने में उसके ऊपर 20 मिनट के अंदर पूरा कार्रवाई कर दिया गया। 20 मिनट में। लेकिन ये मेरे पास उसका वीडियो है, मैंने जो रिकॉर्ड किया है, 20 मिनट के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया। लेकिन इतना बड़ा हादसा जिसके साथ हुआ है, वहाँ आधे घंटे तक पुलिस पहुंचती नहीं है। ये हाल वसई विरार का हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सक्षम जो पुलिस ऑफिसर होने चाहिए, जो स्टाफ होना चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा वसई विरार का आबादी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली पुलिस नहीं है। यहाँ पे जो है मनमानी चल रही है। रात को आप अगर घूम के देखेंगे, बाइक पर जो है जो रहते हैं एकदम टपरी लोग, वो घूमते हैं। लगता नहीं अगर आप इतना बोल रहे हैं, कल को आपको पुलिस देख लेगी, अरे ये पुलिस के खिलाफ बहुत बोला है, तो डर नहीं लगता? नहीं सर, डर क्यों? हम लोग कोई 2 नंबर का धंधा है, हम लोग चरस गांजा बेचने वाले लोग नहीं है, हम लोग कोई वसूली करने वाले लोग तो नहीं, डरेंगे। पुलिस सही आदमी को परेशान करती है? बिल्कुल करती है, और हम कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हम डरते नहीं किसी से। बिल्कुल, हमको उठा के लेके चलेगा, हम लोग केस खाने को तैयार है। हम लोग पूरी रात ये बंदे के साथ मेरे, इनकी फैमिली को पूरा कांटेक्ट हमने ही किया। इनका फोन पूरी तरीके से तोड़ दिया था, फोन तक भी तोड़ दिया। घर पे कोई संपर्क करने के लिए नहीं था। मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया, उसने इनका पूरा डाटा रिकवर किया कॉन्टेक्ट का, फिर इनके भाऊजी को कॉन्टेक्ट किया हमने रात को, तब जाके इनकी फैमिली आ पाई है यहाँ पर। मैं मनीष से बात करता हूँ। मनीष, क्या कहेंगे जिस तरह से घटना घटित हुई है, आपको लगता नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन है, राजकाज, उनको देखते हुए पुलिस को तत्परता से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए? देखिए, पहले तो ये जो पीड़ित है, बिना कारण उसको नशेड़ी जो ग्रुप है, गैंग है, इस्माइल और एक ने मारा है, तो आज आप सोचिए, पुलिस के सामने उन्होंने गाड़ी फोड़ी है, पुलिस के सामने सर के अंदर रॉड मारा है, और पुलिस के सामने जब कैमरा चालू था, ये पत्रकार जी, और पुलिस के सामने उसने कहा है कि तेरा गेम कर डालेंगे। तो विरार में पुलिस के सामने बोलने की इन लोग की हिम्मत कैसी हुई? एक गेम कर डालेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की जो भी गैंग रहेगी, जो रस्से में इस तरह का अमानुष जो मारेंगे, तो हम जिधर अन्याय होता रहेगा उधर हम चुप नहीं बैठेंगे। आज हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये किणी, चेतन किणी, उनकी माँ, ये न्यू बॉम्बे के सदस्य है, आगरी, जासिया आगरी है, उनके साथ ये हादसा हुआ है। मीडिया के सक्रिय होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं है। और खाली उस दिन मैं पत्रकार दीपक कोटेकर जी और वो जो पुलिस वाले कांस्टेबल वहां से गुजर रहे थे, उनके वजह से खाली ये किणी की जान बची है। अगर वो वहां पर उस वक्त नहीं आते, जान चली जाती। अरे जान चली जाती। आज उनको 9 टाका गिर गया, आंखों के अंदर टाका गिर गया, नाक की हड्डी टूट गई है। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको मौका का आरोपी है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि उधर नशीली चीजें उन लोग बेचते हैं, ड्रग्स हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया। अभी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और गृह राज्य मंत्री से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, जो ये छोटे छोटे ऐसे गैंग जो सक्रिय हो गए हैं, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जिस तरह से गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ही हैं, भारतीय जनता पार्टी की महायुति सरकार है, लेकिन क्षेत्र में जिस प्रकार से हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। रोज हत्याएं का मामला सामने, हर तीसरे दिन एक हत्याओं का मामला सामने आता है। फिर इस तरह के मामले सरेआम जिस तरह से गुंडागर्दी सामने नजर आ रही है, पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पा रही है। बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है सरकार के कामकाज पर? देखिए, अभी नया जीआर आया है, जो 7 साल के अंदर की सजा रहेगी उसको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाता है, ऐसे जीआर आया है, तो बेखौफ हो जाता। बरोबर है। तो अभी इनको खौफ ही नहीं, जब पुलिस के सामने जब उसका हाफ मर्डर कर दिया है, पुलिस के सामने गाड़ी तोड़ रहे हैं, उसको बोल रहे तेरा तुझा गेम करून टाकू, खत्म कर डालेंगे,
तो क्या करे? लॉ एंड ऑर्डर तो बचा ही नहीं है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोक संख्या इतनी बढ़ चुकी है वसई विरार की, और पुलिसों का जो उस दिन 112 डायल करने के बाद भी पुलिस नहीं आई है। देखिए, चंदन सार जो है सरकारी अस्पताल है, आउटसाइड में पड़ता है। जो कुछ भी हुआ, के पास में जो कुछ भी हुआ बिट चौकी से जो कांस्टेबल आए और पत्रकार और एक हमारे भाई थे, उनके वजह से चेतन गिनी की जान बची है। नहीं तो चेतन गिनी आज हमारे में नहीं होता। ऐसे और नौजवान अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया, लगता नहीं पुलिस के काम का अभी भी आधे घंटा से ऊपर हो गया है, बैठे हैं परिवार, अभी तक आयो नहीं आया है, क्या लगता नहीं बड़ा सवाल। और देखिए, ये बड़े क्रिमिनल है, ये मिलने वाले नहीं है, और पुलिस प्रशासन अपना काम बराबर कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे नहीं कर रही है। उनकी संख्या बल कम ही है। आज पुलिस नहीं होते तो आज चेतन की जान पुलिस ने बचाई है। चेतन की जान बचाने के लिए पुलिस ने उसको पकड़ा है। आप वीडियो में देख सकते हो। अपराधी सरेआम पत्थर मार रहा है, सरेआम रॉड मार रहा है, तो कहीं ना कहीं बेखौफ हो रहा है ना। हाँ, डर तो बचा ही नहीं है, डर तो बचा ही नहीं है पुलिस का। कहीं ना कहीं पुलिस का होना चाहिए ना कंट्रोल। क्राइम देखो, इधर कंट्रोल पुलिस का बहुत अच्छे से। अभी जो इंसिडेंट हो जाता है 10-5 मिनट में हो जाता है। लेकिन ये तो हो गया, विरार कोई छोटा सा क्षेत्र नहीं है। चंदन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। कौन आयो नहीं आया अभी तक यहाँ इस घटना। देखिए, आज ये न्यू बॉम्बे से आए हैं, अभी उधर ही गए इनका ही काम आने के की लिए। क्या जरूरत थी? अपराधी पकड़ना तो सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो शूट है, फोटो है, सब कुछ तमाम चीजें। इन्हें तो ऐसे ही न्याय मिल जाना चाहिए था। आधे घंटे से बैठे हुए हैं, क्या लगता नहीं पुलिस? सर, आप ये पहाड़ी देख रहे हो, इधर पुलिस आएगी तो पहाड़ में भाग जाना। ये इधर के लोकल माफिया है, इनकी बड़ी गैंग सक्रिय है। इन्होंने गाड़ी को पीछे से आके रुकाया और फिर मारा है प्लानिंग के तहत। ये तो बहाना है, खाली कट मारा, यू टर्न मारा। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और ये हमारे गरीब कुटुंब को पूरा न्याय मिलना चाहिए। न्याय में क्या चाहते, कैसे मिलना चाहिए? गाड़ी न्याय मिलना चाहिए। देखो, जो भी संविधान के हिसाब से जो गुनाह है नोंद होना चाहिए। घर में कमाने वाला एक ही छोकरा, आज उसकी माँ कल से रो रही है। आज एक ही कमाने वाला है, उसकी नई गाड़ी थी, फोड़ गई, और फोड़ा तो फोड़ा, उसका पैसा भी लिया है, गाड़ी का चाबी निकाल के ले लिया। क्या कर रहा है प्रशासन? मेरी पुलिस से विनती है, गृह राज्य मंत्री से हम पूरा मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को तड़ीपार करना चाहिए और ऐसे लोगों के रास्ते पे जुलूस निकालना चाहिए। रास्ते तो यहाँ पर अब मनीष जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पर उनका कहना है जिस प्रकार से अपराधी अपने बेखौफ हो रहे हैं, जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर सड़क पे अपराध कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। पुलिस को अपने काम को अच्छी तरह करके इन ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे बैठना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस किन्हीं परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है।